Hello friends, welcome to our channel. Myself Nisha and I'm working in a केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस के एग्ज़ाम के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पीआरटी टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है टाइप 2 का वो हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं उसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, कट ऑफ कितनी हो सकती है, रिज़ल्ट कब तक आएगा और इंटरव्यू कब होगा और ज्वाइनिंग आपकी कब तक हो सकती है। सो लेट्स बिगिन। जितना भी मैंने सबसे पूछा एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम कैसा हुआ, तो मोस्टली लोगों ने मुझे यही बताया, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। और जो मेरे नॉन में जो टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे साथ डाइट की थी, उन्होंने भी पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था। तो मैक्सिमम जो टीचर्स थे या फिर जो कैंडिडेट थे उन्होंने मुझे बताया जो एग्ज़ाम था वो 80% लोगों ने मुझे यही बताया कि मॉडरेट आया था। उनमें से कुछ ही है और बाई चांस ही है कि किसी ने बोला कि नहीं एग्ज़ाम ईजी था, और एक दो ही थे जिन्होंने बोला कि एग्ज़ाम जो है डिफ़िकल्ट था। मैक्सिमम लोगों ने, चाहे किसी ने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया हो, टीजीटी का दिया हो या फिर पीआरटी का दिया हो, मैक्सिमम लोगों ने मुझे यही बताया कि एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल का आया था। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज़्यादा ईजी था और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और जब मैंने खुद एग्ज़ाम एनालाइज़ करा तो मुझे भी एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल का लगा। पर प्लस पॉइंट इसमें ये है कि जो आपको ओवरऑल एग्ज़ाम था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, ठीक है, वो मॉडरेट था। आपके जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे वो तो इजी थे ही, साथ में जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो भी इस तरीके के आए थे जिसमें कि जो एग्ज़ामिनर है, जो आपका चेक करेंगे, पेपर शीट चेक करेंगे, वो जो है अपना इन्फ्लुएंस उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड कि आपको 2 से 3 लाइन में जो है आंसर लिखना पड़े और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग वो आंसर ठीक है तो आंसर ठीक होगा, नहीं है तो वो आंसर ठीक नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें कि आपको 1 वर्ड में आंसर देना था, संधि विच्छेद करना था, ठीक है। ऐसे कि जिसका एक पर्टिकुलर एक ही आंसर है और वो जो एग्जामिनर है उसकी थिंकिंग उसको जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही पार्ट ठीक था, इजी था। तो ओवरऑल जो पेपर है वो मॉडरेट लेवल का था। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है केवीएस में जिस हिसाब से काम चल रहा है, जैसे कि मैंने जब बताया था कि टायर 1 के बाद 1 मंथ के अंदर ही टायर 2 हो जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो हो गया था, ठीक है। और अब मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे लग रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो अप्रैल के या तो लास्ट वीक में आएगा या तो फिर मई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इन दोनों की जो है मोस्ट ही प्रोबेबिलिटी है। और इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे केवीएस जो है, मतलब काफ़ी सारे न्यू केवीएस स्कूल खुले हैं हमारे इंडिया में, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो, ठीक है। और ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और यही रीज़न है कि जो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है ये जल्दी जल्दी जो है चल रही है, जिस वजह से काफ़ी स्कूलों में जो टीचर्स थे उनको डेपुटेशन पे दूसरे स्कूल्स में भेजा गया है, दूसरे दूसरे प्लेसेस से भेजा गया है जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, मतलब जहाँ पे टीचर्स नहीं है, ठीक है। न्यू स्कूल्स ओपन हुए हैं पर टीचर्स नहीं है ना वहाँ पे, इसलिए अलग अलग स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। इसलिए टीचर्स को डेपुटेशन पे नए स्कूल्स में भेजा जा रहा है। इसलिए ये भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी पूरी होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, जो कि आपके लिए जो है प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब केवीएस को भी जल्दी कि जल्द से जल्द न्यू रिक्रूटमेंट पूरी हो और जो टीचर हमने डेपुटेशन पे भेजा है वो वापस अपने स्कूल में आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका या तो रिज़ल्ट अप्रैल के लास्ट वीक में आएगा या तो फिर मई फर्स्ट वीक में आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है केवीएस इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देता, रिज़ल्ट प्लस इंटरव्यू की डेट साथ साथ आएगी। लास्ट टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, जैसे रिज़ल्ट आया था उसी टाइम पे फिर इंटरव्यू की डेट भी आ गई थी। तो अब हम ये बात कर लेते हैं सेफ स्कोर की कितना हो सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है इजी टू मॉडरेट रहा है, तो इसमें जो है यूआर की जो कट ऑफ है 60 से 65 के भी जा सकती है, फिर इससे एक दो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकती है। ओबीसी की 62 प्लस, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा आइडिया, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ, पर जहाँ तक मैंने एनालाइज़ कर रहा है, लोगों से पूछा है, तो मुझे यहाँ तक लग रहा है। ईडब्ल्यूएस की 60 प्लस, एससी की 55 प्लस और एसटी की 52 प्लस, इसमें एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर इन सब के बीच में आ रहा है आपकी कैटेगरी वाइज, तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए और एक पॉजिटिव नोट पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं जो है केवीएस ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो इंटरव्यू है आपका मोस्ट प्रोबेबली जून में होगा, जब केवीएस की छुट्टियां पड़ती है, ठीक है। मई में छुट्टियां होती है, जून में भी 10 डेज़ की छुट्टियां होती है, ऑलमोस्ट 20 डेज़ की। तो
आपकी जो इंटरव्यू है वो जून में हो सकता है। उसके बाद जो आपकी जॉइनिंग है विदिन 1 मंथ आ जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि जॉइनिंग 1 मंथ कैसे आ जाएगी? आ जाती है, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू नवंबर में था 2023 में, और दिसंबर में हमें जॉइनिंग मिल गई थी। ये केवीएस है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। अगर आपके रिटर्न में अच्छे नंबर बन रहे हैं तो काफ़ी चांसेस है आपकी जुलाई अगस्त तक जो है जॉइनिंग आ ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जुलाई अगस्त मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसमें आपको मेडिकल करवाना होता है और मेडिकल में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि जुलाई और अगस्त तक आपकी जॉइनिंग आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपना इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। आपको बुक्स पढ़नी है बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखनी है वीडियोस देखिए, पर ज़ोरों शोरों से अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू का जो वेटेज है आपको पता ही है कि 85% मार्क्स आपके टायर 2 के जुड़ेंगे और 15% किसके जुड़ेंगे? इंटरव्यू के जुड़ेंगे। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 0.5 छोड़ो, 0.1 का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। 0.1 से कोई इंसान जो है गवर्नमेंट जॉब पा लेता है, 0.1 कम होने से जो है बहुत एक इंसान जो है अपनी गवर्नमेंट जॉब गंवा देता है, ठीक है। तो इंटरव्यू को ये हल्के में नहीं लेना है कि इंटरव्यू तो सिर्फ 15% है 50% है। ये दुख मैंने देखा है और बहुत लोगों ने देखा होगा, जब एक नंबर से हम रह जाते हैं और एक नंबर से कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाता है और हमारा पूरा साल और इतने साल जो हमने मेहनत करी प्रिपरेशन करी है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लास्ट टाइम तो 70% और 30% का रेशियो था, अब 85% 50% का रेशियो है। नहीं, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। लाइफ में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, चांस मिलता है, हमें हमेशा उसका जो है अच्छे से यूज़ करना है। तो अगर आपका इंटरव्यू है 15% का रेशियो है तो आप उसको बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पॉइंट से भी आगे पहुंच जाते हैं, बहुत आगे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और पॉइंट मार्क्स कम होने की वजह से ही हम बहुत पीछे पहुंच जाते हैं। तो आपको अपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और इंटरव्यू के लिए पता ही है आपको 3 टाइम्स 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट होंगे, उसमें से एक को चुना जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ऐसे ही मैं आपको नई नई जानकारियाँ देती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अभी नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको अपने इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आपसे शेयर करूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आप अपनी जो इंटरव्यू की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।